क्या दल बदलने वाला एक नेता चुनाव में हार की धूल चाटने के बाद भी एमपी में बन गया विधायक? क्या कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाला एक नेता जनता द्वारा चुनाव में हराए जाने के बावजूद एमपी में बन गया विधायक? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भीतर इस समय एक नेता चर्चा का इतना विषय बना हुआ है जितनी चर्चा मुख्यमंत्री एमपी के मोहन यादव की भी नहीं हो रही होगी, जितनी चर्चा बीजेपी के उस नेता की हो रही है। उस नेता का नाम है रामनिवास रावत। रामनिवास रावत मध्य प्रदेश में विजयपुर से बीजेपी से उपचुनाव में खड़े हुए थे। ये विजयपुर से खड़े होने वाले रामनिवास रावत चुनाव जब हो रहे थे लोकसभा के, तो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे अपनी विधायकी छोड़कर। मतलब जनता ने इनको चुनाव जिताया था कांग्रेस के टिकट से, लेकिन इन्हें ऐसा लगा कि अब मैं जनसेवा नहीं कर पा रहा कांग्रेस में रह करके, तो लोकसभा चुनाव के समय इन्हें लगा कि मैं जनता की और सेवा करना चाहता हूं, बढ़िया से भारत माता का नाम लेते हुए सेवा करना चाहता हूं, सच्चे राष्ट्रभक्त की तरह सेवा करना चाहता हूं। तो कांग्रेस से शायद बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी में चले गए तो उपचुनाव होना था, तो उस उपचुनाव में जिस जनता ने इनको कांग्रेस से जिताया चुनाव में कि जाओ रावत जी सेवा करना जनता की, हम भगवान हैं, लेकिन रावत जी तो बीजेपी में चले गए, तो जनता को शायद बुरा लग गया कि रावत ने तो हमें धोखा दे दिया। रामनिवास रावत ने, हमने बताओ कांग्रेस से जिताया, बीजेपी में आ गए ये तो उसी जनता ने, उसी विजयपुर की जनता ने इनको चुनाव में धूल चटा दी, बुरी तरह इनको चुनाव हराया। और बीजेपी के डंकापति थे, बीजेपी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और ये 7,364 वोटों से कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा जो आदिवासी समाज से आते हैं उनसे बुरी तरह चुनाव हारे कि लोगों ने कहा कि अरे 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 ये तो चुनाव हार गए, ये तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी वाली बीजेपी, नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी, मतलब उसमें ये खड़े हुए और ये तो चुनाव हार गए शिवराज सिंह चौहान वाली बीजेपी से। तो लोगों ने इस तरीके की कई तरह की बिहाइंड द कैमरा बातें की, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। इन रामनिवास रावत जी ने जो है एक पिटीशन इलेक्शन के संदर्भ में दायर कर दी, इनको लेकर के, कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा, उसको लेकर के कि इन्होंने कुछ जानकारी छिपा ली है, इन्होंने जानकारी छिपा ली है और बताई नहीं है। ऐसा इन्होंने हाईकोर्ट में लगा दिया। उसका चल रहा था केस, तो जो है एमपी हाईकोर्ट का अब फैसला आ गया है। उस जो केस इन्होंने रामनिवास रावत जो बुरी तरह चुनाव हारे तो उन्होंने लगाया था, उसका फैसला आ गया। और फैसला जो आया है दोस्तों, वो चर्चा का विषय बन गया पूरे देश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा फैसला हुआ है, ऐसा हुआ है। हाई कोर्ट ने उस केस में कांग्रेस विधायक मल्होत्रा का चुनाव शून्य कर दिया और बीजेपी उम्मीदवार रावत को निर्वाचित भी घोषित कर दिया। रावत जी को निर्वाचित घोषित किया गया है। यह हाई कोर्ट का फैसला है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर दे धड़ल्ले से इसकी चर्चा हो रही है। तो हमने सोचा जब सब चर्चा कर रहे हैं तो जरा हम भी चर्चा कर लें, क्योंकि इसमें पहली बार हुआ है। मतलब पहली बार होना तो ऐतिहासिक चीज हो गई, और आजकल देश में सब कुछ ऐतिहासिक होता है, तो ऐतिहासिक विषय पर चर्चा बेहद जरूरी है। अब रामनिवास रावत इसमें यह कह रहे हैं दोस्तों कि मल्होत्रा ने चुनावी हलफनामे में आपराधिक केसों की अधूरी जानकारी दी, अधूरी, पूरी देनी चाहिए, जो कि भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर रामनिवास रावत का कहना। जिस देश के भीतर हमारा हर सांसद विधायक ईमानदार हो, ऐसे में मुकेश मल्होत्रा भ्रष्ट आचरण करे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर रावत ने बताया कि मैं चुनाव में दूसरे स्थान पर था भाई साहब, सेकंड पोजीशन थी मेरी। अगर अकेला होता तो मैं उसी वक्त चुनाव जीत जाता। जैसे इंदौर में शंकर लालवानी अकेले थे, कांग्रेस का किस में चला गया, बीजेपी में चला गया। अगर रावत एक ही होते तो फर्स्ट डिवीजन आया था चुनाव में, लेकिन चूंकि रामनिवास रावत दूसरे स्थान पर आए, क्यों? क्योंकि कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा को जनता ने जिता दिया, ज्यादा मत दे दिए रामनिवास रावत से। यह अन्याय था एक तरीके से। जो रामनिवास रावत चुनाव जो पार्टी जनता के लिए बदली कि मैं आपकी ज्यादा जनसेवा करूंगा, आपकी दिन रात सेवा में लगा रहूंगा, उन रावत जी को जनता ने हटा दिया, चुनाव हरा दिया, तो गलत है तो कायदे से। विजयी प्रत्याशी को 50.66% और मुझे 40.95% वोट मिले। अन्य प्रत्याशियों को कुल 2.39% वोट मिले। ये रामनिवास रावत की ओर से कहा गया है दैनिक भास्कर में। तो दोस्तों ये मामला चल रहा था कोर्ट में।
जब कोर्ट में पहुंचा तो हमारे जो न्यायाधीश हैं जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, जीएस अहलूवालिया, उन्होंने बड़ी बारीकी से इसकी सुनवाई की। तो हर पहलू पर उन्होंने जो है ध्यान दिया और हर पहलू में उन्होंने जो है मुकेश मल्होत्रा की खामियों को पकड़ा। और मुकेश मल्होत्रा की जो खामियां इसमें आ रही हैं कि मल्होत्रा की ओर से बचाव में तर्क दिया जा रहा था कि हलफनामे में जानकारी छुपाना कानूनी जानकारी के अभाव में उनसे हो गया, मतलब उन्हें जानकारी नहीं थी इसीलिए ऐसा हो गया, जो कि एक सद्भावी भूल थी। उन्होंने अपनी गवाही में नामांकन फॉर्म भरने वाले जेपी धनोपिया पर जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि उन्होंने सभी तथ्य उनको बता दिए थे, लेकिन फॉर्म भरने वाले ने उन्हें शामिल ही नहीं किया। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया, बोले नो, ये हमको बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। न्यायालय ने कहा कि मल्होत्रा सामाजिक विज्ञान में एमए होने के साथ साथ कानून के स्नातक भी हैं। बताइए, तो नरेंद्र मोदी के बराबर पढ़े लिखे लग रहे हैं। ऐसे में दावा है कि उन्हें आरोप तय होने के महत्व की जानकारी नहीं थी, स्वीकार नहीं है। हम ऐसा नहीं मानेंगे, आप तो पढ़े लिखे हैं और आपको अगर जानकारी नहीं हो तो हम कैसे मान लें। कोर्ट ने यह भी माना कि मल्होत्रा ने फॉर्म भरने वाले को गवाह के रूप में पेश नहीं किया, जिसने फॉर्म भरा उसको गवाह के रूप में नहीं लाए, और हलफनामे पर सत्यता की घोषणा बिना पढ़े हस्ताक्षर करने का दावा भी विश्वसनीय नहीं है। कोर्ट ने इन दलीलों को सुना और इस तरीके से फिर फैसला यहां पर दिया गया। दोस्तों, यहां पर कोर्ट के फैसले में 3 कानूनी और नैतिक आधार पर ध्यान दिया गया। मतदाताओं को जानने का अधिकार है प्रत्याशी में। कोई भी प्रत्याशी अगर ये छिपाने की कोशिश करता है, कोई भी जानकारी और मतदाताओं को भ्रमित करता है, तो एक गलत है। आपराधिक पृष्ठभूमि जानने का मौलिक अधिकार है और जिससे वो सही निर्णय ले सके हमारे मतदाता। बताइए, अब यहां पर जो कांग्रेस के उमंग सिंगार हैं, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में, वो यहां पर क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का तो सम्मान कर रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का उनको सम्मान है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो अभी महाराष्ट्र के सीएम है और नरेंद्र मोदी, बताइए, हमारे प्रधानमंत्री इतने ईमानदार जो कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते, उनको लेकर के वो कह रहे हैं कि जब वो सीएम हुआ करते थे तब उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर के जानकारी छुपाई थी, उनको क्लीन चिट मिल गई थी। ये उनकी तरफ से उदाहरण दिया जा रहा है ये पूरा केस जानने के बाद। और ऐसे ही उनको महाराष्ट्र के सीएम को लेकर के भी वो बता रहे हैं कि उनके केस में भी ऐसा हुआ। इस तरीके से उन्होंने उदाहरण दिया और कह रहे हैं कि अभी तो हम आगे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास है, हाई कोर्ट पर न्यायालय का भी हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आगे कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है तो हम वहां जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? कांग्रेस के उमंग सिंगार। और दोस्तों, दूसरी बात है अनुचित प्रभाव। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(2) के तहत महत्वपूर्ण जानकारी छुपाना मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने के समान है। यह चुनावी प्रक्रिया में एक भ्रष्ट आचरण है। तीसरा स्थान भौतिक तथ्यों की महत्वता। विजयपुर आदिवासी बाहुल्य है जहां पेड़ों को पूजा जाता है, पेड़ों की पूजा होती है। 210 पेड़ों को काटने की सजा छिपाना मामूली गलती नहीं है। सोचिए दोस्तों, पर 210 पेड़ों को काटने की सजा छिपाना कोई मामूली गलती नहीं थी। ये वोटर्स को प्रभावित करती है। न्यायालय ने इन 3 बिंदुओं को सुना और ये बेहद महत्वपूर्ण है। पेड़ों को पूजा ही जाता है। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी तो अभी भी पेड़ लगाते हैं। वो बात अलग है कि वो कई जगह बचाने नहीं आ पाते, जहां पेड़ कट जाते हैं तो वो पेड़ लगाते रहते हैं। इन 3 बिंदुओं के आधार पर दोस्तों कोर्ट ने सुनवाई की और मुकेश मल्होत्रा के संदर्भ में यह फैसला दिया जो चर्चा का विषय यहाँ पर बन गया। और इसमें आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों, जब ये पूरा आया तो कांग्रेस से जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वो भी सामने आए। और जीतू पटवारी यहाँ पर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। विजयनगर उपचुनाव के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। और ये जो पूरा फैसला सुनाया है दोस्तों, उसमें यहाँ पर कोर्ट ने 15 दिन की जो रोक भी लगा दी है, 15 दिन की रोक लगा दी, उनको मौका दिया है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। लेकिन ये फैसला भी सुनाया है, फैसला सुना दिया है, 15 दिन का दे दिया है टाइम कि आपको जहां जाना है कोर्ट में आप जा सकते हैं, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कांग्रेस जो है उसको लेकर के जाएगी। उमंग सिंगार की हमने आपको बता ही दिया कि उन्होंने कई गंभीर मामलों के जो उदाहरण इसमें दिए और वो कह रहे हैं कि भाजपा दबाव की राजनीति कर माहौल बनाना चाहती है, दबाव डाल रही है भाजपा। क्या ये आने वाले चुनाव और संख्या बल की राजनीति से जुड़ा हुआ प्रयास है? भाजपा चुनाव से डरती है, चुनाव से भागती है और नहीं चाहती कि जनता के बीच जाकर सामना करे। वो कह रहे हैं कि जनता के बीच जीत लेते। अगर रामनिवास रावत में इतनी दम थी तो चुनाव में काहे नहीं जीते? जनता जिताती उनको चुनाव। भाई चुनाव में तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, काहे को उनको वोट कम मिले? तरीके से ये कहना चाहते हैं। और बिहाइंड द कैमरा भी लोग बहुत सी बातें कह रहे हैं जो हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा लोग पूरे जोश में कह देते हैं। तो रामनिवास रावत चुनाव हारे थे, ये सत्यता है। कहां पर? विजयपुर में। सोचिए, मतलब जनता उन्हें अस्वीकार कर रही थी कि हमें नहीं चाहिए ऐसा दल बदलू नेता जिसको हम जिता फिर भाग जाए पता पर, फिर आगे बसपा में चला जाए।
हम जिता भी दें अगर बीजेपी से, तो बसपा में चलाया था फिर क्या करते। तो हो सकता है जनता ने सोचा होगा, इसीलिए उनको जो है चुनाव बुरी तरह से हराया, जिससे उनको कुछ सीख मिले कि भैया दल मत बदलो, जनता को धोखा मत दो। जनता को धोखा दिया तो जनता ने परिणाम स्वाद चखा दिया। रामनिवास रावत उस स्वाद को चख नहीं पाए चुनाव में, तो कोर्ट में इस तरीके से उन्होंने मामला लगाया और उसमें उनको जीत मिली है। और यहाँ पर सत्य की जीत बताई जा रही है। रामनिवास रावत कह रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है। जनता के मैदान में जो जीत हुई वो हुई मुकेश मल्होत्रा की चुनाव में, और यहाँ पर हाई कोर्ट में सत्य की जीत हुई है रामनिवास रावत जी की। और यहाँ पर जो एमपी कांग्रेस की ओर से ट्वीट कर कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दलित और आदिवासी विरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया है। ये आदिवासी हैं मुकेश मल्होत्रा, और ये कहा जा रहा है एमपी कांग्रेस की ओर से। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इस मामले में? जो भी हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।